आज कक्षा 12 में संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ है संस्कृत भाषायाम महत्व, यानी संस्कृत भाषा का महत्व। इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये आपके कोर्स का है। ये आर्ट साइड के बच्चे भी देख सकते हैं, साइंस साइड के बच्चे भी देख सकते हैं, इनके कोर्स का ही है। और जो भी हमने अर्थ बताए मैं बताऊंगी, वह पूरा का पूरा इस पर लिखा हुआ, इसका फिर अर्थ बताऊंगी। ये पूरा संस्कृत में लिखा है, फिर इसका अर्थ बोलूंगी और आप इसको ध्यान से सुनेंगे। पहले तो मैं इसका वाचन कर दे रही हूँ, फिर इसका अनुवाद बताऊंगी। धन्यो अयम भारत देशः यत्र, धन्यो अयम भारत देशः, ये है अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसमनी। शब्द संदोह आप इसको उतार सकते हैं अपने नोट्स में। शब्द संदोह प्रसमनी सुर भारती, सुर भारती माने देववाणी, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु, वाङ्मय साहित्य होता है, अस्याः वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायणं महाभारत आद्यैतिहासिक ग्रन्थाः, चत्वारो वेदाः, सर्वाः उपनिषदः, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव ये का निषेध है, अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सरसम् आर्यभाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तद्विधि संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक् उक्ताम् आचार्यक्रमेण दण्डिना संस्कृत नाम दैवी वाग्मां विख्याता महर्षिभिः। संस्कृत साहित्यं सरसं व्याकरणस्य सुनिश्चितं, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावोद्भाव सामर्थ्यम् अद्वितीय श्रुति माधुर्यं च वर्तते। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति, न तादृशी किञ्चिदयत् मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, नान्यत्र तादृशी। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। ये पैरा है, मैंने दो पैरा को एक साथ कर दिया है। यहाँ से आपका दूसरा पैरा शुरू है और इसका अनुवाद देखिएगा। धन्यो अयम, अयम मीन्स होता है यह, धन्य है, धन्य है यह भारत देश, यह भारत देश, धन्य है यह भारत देश। यत्र माने जहाँ की, समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी सत्य संदोह प्रसमनी सुर भारती। जहाँ पर समुल्लसत माने होता है सुशोभित होती है, जहाँ पर जन के मानस को पवित्र करने वाली, यानी लोगों के मन को पवित्र करने वाली भव्य भावों को, अलौकिक भावों को अलौकिक भावों से भरी हुई, शब्द संदोह प्रसमनी और शब्द समूहों को जन्म देने वाली सुर भारती यानी देववाणी। जहाँ पर धन्य है यह भारत देश, आप पहली लाइन की व्याख्या वहां देखिएगा। धन्य है यह भारत देश जहाँ पर समुल्लसति जनमानस पावनी, समुल्लसति मैं बुक से देखती रहती हूँ, समुल्लसति जनमानस पावनी, जहाँ पर धन्य है यह भारत देश, जहाँ पर सुशोभित होती है, जहाँ पर लोगों के मन
मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावों से भरी हुई शब्द समूहों को प्रसवनी माने जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित होती है। धन्य है यह भारत देश, जहाँ पर जन हृदय को पवित्र करने वाली और सुंदर भावों, भव्य भावों माने सुंदर, अलौकिक भावों को जगाने वाली, उद्भावनी माने जगाने वाली, शब्द संधों प्रसवनी शब्द समूहों को उत्पन्न करने वाली यानी जन्म देने वाली, देशुर भारती यानी देववाणी संस्कृत, देववाणी माने संस्कृत है जो समुदसत यानी सुशोभित होती है। विद्यमानेषु मिथिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान भुवन पर यानी निखिल यानी पूरे संसार में विद्यमान सभी साहित्य में इसका साहित्य सब सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत नामना भी, संस्कृत के नाम से भी लोके प्रथिता अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। प्रथिता माने प्रसिद्ध होता है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादि अस्मिन् भाषा लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा अस्माकं रामायण, हमारा रामायण, महाभारत, अन्य आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। लिखितानि सन्ति यानी लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषा, राम जननीति मन्यते। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी माने क्या होता है? माता, यानी सभी आर्य भाषाओं की माता मानी जाती है। यह किसके द्वारा कहा गया? भाषा तत्वविद, जो भाषा तत्व के विद्वान है उन्होंने कहा यही भाषा सभी भाषाओं की, सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथ मानी, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए सम्यक कीर्ति गई आचार्य प्रवरेण दंडिना, यानी संस्कृत भाषा के गौरव को दृष्टिपथ में रखते हुए आचार्य प्रवीण आचार्य दंडी ने एक युक्ति कही है, सम्यक युक्ति कही है कि संस्कृत नाम दैवी व गांध्याता महेश भी, यानी साहित्य के विख्याता है, साहित्य के ज्ञाता महर्षियों द्वारा संस्कृत को देवी माना गया है, देवी कहा गया है। संस्कृत साहित्य स्पष्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा कहीं। संस्कृत साहित्य सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और इसका व्याकरण सुनिश्चित है, इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है, उसे सुनिश्चित कहते हैं। यानी जो नियम उसके अनुसार कार्य करेंगे तो गलत नहीं होगा। संस्कृत का साहित्य सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावोद् सामर्थ्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य है और भावों को ग्रहण करने की, भावों को समझने की, भावों को बोध करने की क्षमता है। अद्वितीय श्रुति मधुरता है, अद्वितीय श्रुति माधुर्य अर्थात अलौकिक यानी अद्वितीय श्रुति मधुरता। श्रुति मधुरता माने जानते होंगे, सुनने में जो कानों को बहुत ही मधुर लगता है, जैसे संगीत मधुर लगता है और संगीत हमारा संस्कृत से जुड़ा हुआ है। तो अद्वितीय श्रुति माधुर्यम च वर्तते, इस अद्वितीय श्रुति मधुरता है। किम बहुना, क्या अधिक कहें, चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र निर्माण के लिए। यादृशी सत्प्रेरणा, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य ददाति देता है, न तादृशी की चिंध्य, वैसा और साहित्य नहीं। यानी अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी और
कोई नहीं देता है, यानी अन्य कोई साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशीं विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य करता है, नान्यत्र, ना माने नहीं, अन्यत्र माने कहीं अन्य, कहीं नहीं, तादृशी वैसी अन्य कहीं अन्य किसी साहित्य में नहीं। अर्थात मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसे अन्यत्र नहीं। जैसे देखिए क्या है मानवीय गुण, आप जानते होंगे, और आजकल मानवीय गुणों का ही ह्रास हो रहा है, इसलिए हमारे संस्कृत साहित्य को फिर से अगर पुनः इसको लागू किया जाए और देखा जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जाए, तो शायद मानवीय जो मूल्य है वह मनुष्य में फिर से आ जाएंगे। जैसे क्या है, दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा। जैसे दया, दान, पवित्रता, शौचम माने होती है पवित्रता, दया, दान, औदार्य, शौचम यानी पवित्रता, उदारता और ईर्ष्या न करना। अनसूया माने होता है ईर्ष्या न करना, क्षमा कर देना यानी सहनशीलता होना, क्षमा करेंगे, सहनशील होंगे तभी क्षमा करेंगे। तो दया, दान, पवित्रता, उदारता और ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा और दूसरे अनेकों गुण। अस्य साहित्य, इस साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होते हैं, अनुशीलन से जाने जाते हैं, यानी अध्ययन से। अनुशीलन माने होता है अध्ययन से, संजायन्ते अर्थात क्या होता है, उत्पन्न होते हैं। यानी दया, दान, पवित्रता, उदारता, क्षमा, ईर्ष्या न करना है, बहुत से गुण संस्कृत के साहित्य के अध्ययन से हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। ये आपके संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा का महत्व का मैंने अनुवाद बताया, और मैंने ये पंक्तियां लिखी, पंक्तियों का अनुवाद बताया है। आप इसको बार बार देखेंगे, 2 से 3 बार इसकी कॉपी, इसको कॉपी में अपने नोट करके, फिर इसके मेरी आवाज से इसके अर्थ को पुनः सुन करके फिर आप लिख करके इसको तैयार करिएगा। ये एग्जाम में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी सेट में अवश्य आता है, और इसलिए मैं अभी लॉकडाउन की वजह से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह आपको दे रही हूँ। इसमें आपको कुछ कठिन लगेगा, दिखेगा, समझ नहीं आएगा तो आप बताइएगा। आगे देखिएगा, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनकी मीनिंग मैं लिख दे रही हूँ, और आप उसको ना हो तो उतार लीजिएगा। जैसे बोल दे रही हूँ आप लिख लीजिए। कठिन शब्दों के अर्थ हैं, अनुवाद में बता दे रही हूँ। संदोह माने होता है समूह, ये आपका है शब्द। संदोह माने शब्द समूह। प्रसंगिनी माने होता है जन्म देने वाली, और सुर भारती या दैवीवा, सुर भारती माने देववाणी कही जाती है। शौचम माने होता है पवित्रता, आपको शौचम कठिन लग रहा होगा, शौचम माने है पवित्रता। समुल्लसति, समुल्लसति माने होता है सुशोभित होती है। पावनी माने तो जानते ही होंगे, पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भावनी, भव्य भावों को अर्थात सुंदर भावों को, उद्भावनी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, सुंदर भावों को जगाने वाली। प्रथिता माने प्रसिद्ध। अष्टादश माने होता है 18, और जो कठिन तो मुझे नहीं दिख रहा, वैसे मैंने सारे का अर्थ बता दिया आपको। श्रुति मधुरता, जो सुनने में बहुत ही सुंदर लगता हो, जैसे श्लोक आप पढ़ते हैं संस्कृत के, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक जब लय और सुर के साथ गाए जाते हैं तो कानों में वास्तव में बहुत ही सुंदर लगते हैं। जैसे आप गायत्री मंत्र ही पढ़ के देखिए, या शिव का मंत्र पढ़ते हैं, वो उसमें भी शुद्ध मधुरता है, उसी तरह से इसमें भी है। हाँ, अनुसूया, अनुसूया माने होता है ईर्ष्या न करना। अनुशीलने, अध्ययन करने से। यादृशी माने जैसी, तादृशी माने वैसी।
आपको कुछ गृह कार्य दे रही हूं। संस्कृत साहित्यम, आप प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा, इसके आधार पर है। कस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम अस्ति, कस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम अस्ति, का भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलनेन के गुणा संजायन्ते। एक प्रश्न है, कः सर्वप्रथम संस्कृत भाषायां रामायणम अलिखत, यानी इसका हिंदी अनुवाद बता रही हूँ, आप आंसर या उत्तर इसका स्वयं लिखिएगा। किसने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में रामायण लिखी? कः सर्वप्रथम संस्कृत भाषायां रामायणम अलिखत। इसके पहले मैंने बोला है क्वेश्चन या प्रश्न है, संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलनेन के गुणा संजायन्ते। अगला प्रश्न है, इसी आपकी जो पहला, इसी में आपका आंसर भी मिलेगा। संस्कृत भाषायां कति पुराणानि लिखितानि सन्ति। एक प्रश्न और लिखिए, संस्कृतस्य साहित्यं व्याकरणं च कीदृशम्। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि कः आसीत्। आदि कवि कौन थे, ये आपको ऐसे भी अगर आपने बचपन से पढ़ा होगा, संस्कृत सबके कोर्स में है, 6 से ही पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो प्राइमरी में भी है, तो आप इसको, इसका आंसर स्वयं दे सकते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि कः आसीत्। कल मैं इन प्रश्नों के उत्तर बता करके फिर आगे जो भी होगा आपको दूंगी।